उत्तर भारत में काबिल युवाओं की ही कमी है, रोजगार की बिल्कुल कमी नहीं है। आपको जॉब नहीं मिल रहा मतलब आपके अंदर योग्यता की कमी है। जी हाँ, ये बयान बीजेपी के नेता संतोष गैंगवार का है। जरा इस वीडियो में सुनिए संतोष जी क्या कह रहे हैं। कि देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार बहुत है और हमने एक अलग सिस्टम बनाया। रोजगार दफ्तरों के अलावा भी हमारा मंत्रालय भी इसको मॉनिटर कर रहा है, इसमें ले रहा है। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि रोजगार की समस्या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा रोजगार चाहिए तो वो उसके लिए आता है, क्योंकि मैं अक्सर दिल्ली में मिलता हूँ। हमारे उत्तर भारत में जो लोग भी रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और रोजगार की कमी नहीं रहेगी। इतना ही जी, आपने सुन लिया, रोजगार की कमी नहीं बल्कि योग्यता की कमी है। बिहार और यूपी में जितने युवा हैं सब नाकाबिल हैं। जितने लोग भी आज तक इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा करके डिलीवरी बॉय के काम में लगे हुए हैं सब नाकाबिल हैं। ये लोग पढ़ाई नहीं बल्कि कॉलेजों में घास काटने के लिए जाया करते थे। बीजेपी हुकूमत के आने के बाद बेरोजगारी दर आसमान छू रही, पर है किसी में मजाल ये सवाल कर सके। बीजेपी हुकूमत के बनने के बाद बेरोजगारी दर पर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आने दिया गया। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हर साल बेरोजगारी पर सर्वे पेश करती है, पर अफसोस की बात यह है कि 2012 से 2017 तक सर्वे लोगों के सामने नहीं आने दिया गया। 2017 और 2018 का सर्वे गलती से लीक होने के कारण पता चला कि देश की बेरोजगारी दर 40 साल में सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर 6.1% है, जिसने 40 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। प्यू रिसर्च सेंटर का मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तकरीबन 18.6 मिलियन लोग जॉबलेस हैं तो 393.7 मिलियन लोग कमतर दर्जे के काम करने पर मजबूर हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, पीजी डिप्लोमा के बाद चपरासी या फिर डिलीवरी के काम करने पर मजबूर हैं। मैं आपको मोदी सरकार के 2014 से 2018 तक के कुछ आंकड़े बताता। पिछले रिकॉर्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद कोई भी सर्वे सामने नहीं आया है, या यूं कह लीजिए कि सरकार सामने नहीं आने दे रही है। साल 2016 में बीजेपी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड समेत 8 प्रमुख सेक्टर में सिर्फ 2,31,000 नौकरियां दी हैं, यानी कि 2016 की बात कर रहा हूं। साल 2015 में यह आंकड़ा इससे भी कम था। 2015 में सिर्फ और सिर्फ 1,55,000 लोगों को नौकरियां मिली, जबकि साल 2014 में 4,21,000 लोगों को नौकरियां मिली थी। मोदी सरकार के तीनों सालों के आंकड़ों को अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी 9,97,000 नौकरियां होती है। इससे अगर कांग्रेस सरकार को देखें तो कांग्रेस सरकार बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि 2009 में ही यानी कि एक साल में 10.6 लाख नौकरियां कांग्रेस सरकार ने दी थी। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि उत्तर भारत के जितने भी युवा हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, सब के सब नाकाबिल हैं। वो किसी काबिल नहीं है तभी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। अगर आपको भी नौकरी नहीं मिल रही है तो आप भी अपने आप को नाकाबिल में शामिल कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।